6 दिसंबर 1931 द हिंदू न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट की। त्रावणकोर महाराजा ने टेम्पल का वॉल्ट खोला। अंदर मिले सोना, चांदी और हीरे। 1933 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की बुक ने लिखा, वॉल्ट्स को खोला गया था 1931 में और ट्रेजर वहां से गायब है। 2014 विनोद राय ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी, वॉल्ट भी 1990 में 2 बार और 2002 में 5 बार खोला गया। चांदी निकली, सोना वही है और विड्रॉ हुआ। लेकिन त्रावणकोर रॉयल फैमिली कहती है वॉल्ट भी कभी नहीं खुला, वो एक एंटी चैम्बर था। 1931 के न्यूज़पेपर, 1933 की ऑक्सफोर्ड बुक, 2014 विनोद राय की रिपोर्ट, सब कहते हैं वॉल्ट भी खुला, लेकिन रॉयल फैमिली कहती है कभी नहीं खुला। कौन झूठ बोल रहा है? और अगर कुछ खुल चुका है तो उस वॉल्ट में क्या था? सोना, चांदी, हीरे, कोई श्राप या फिर कोई विमान? चलिए सब जानते हैं। करीबन 2 लाख करोड़, इतना सोना, इतने हीरे, इतनी दौलत कि अगर गिनना शुरू करें तो 7 जन्म लग जाएं। और ये दौलत किसी बैंक में नहीं, किसी लॉकर में नहीं, ये है एक बंद तिजोरी में, जो कि बंद है पिछले 500 सालों से। लेकिन ये कोई आम वॉल्ट नहीं है। और कहा जाता है कि अगर ये दरवाज़ा गलत तरीके से खुला तो पूरा शहर, पूरा तिरुवनंतपुरम डूब जाएगा पानी में। और जो आदमी इस वॉल्ट को खोलना चाहेगा उसकी मौत हो जाएगी, वो भी सिर्फ 30 दिन में। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर लिए, रॉयल फैमिली ने तो मुंह बंद कर लिया, और वॉल्ट भी आज तक बंद है। क्यों? क्या है इसके अंदर? कोई श्राप, कोई खजाना, या फिर कोई ऐसी चीज जो दुनिया देखना नहीं चाहती? चलिए आज इस राज को खोलते हैं, शुरू करते हैं। ये है श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, तिरुवनंतपुरम, केरला। ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है। इस मंदिर की कहानी इतनी पुरानी है कि इसका सबसे पहला उल्लेख 8वीं और 9वीं शताब्दी में मिलता है। लेकिन मंदिर इससे भी ज्यादा पुराना है। 1750 में त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने अपना सारा साम्राज्य पद्मनाभा जी को दे दिया था और खुद को उनका दास घोषित कर दिया था। तब से ये टेम्पल रॉयल फैमिली के कंट्रोल में है। अब सवाल ये है, इतना खजाना आया कहाँ से? तो ये मंदिर 1000 साल से ज्यादा पुराना है। इस दौरान हजारों राजा महाराजाओं ने यहाँ पर सोना, चांदी और हीरे मंदिर को समर्पित किए, जिसमें पांड्या, चोला, पल्लव और त्रावणकोर के ही कितने राजा महाराजा शामिल हैं। खास बात यह है, इस मंदिर में रोमन एम्पायर के सोने के सिक्के तक मिले हैं, नेपोलियन के एरा के कॉइन्स तक मिले हैं, और मध्यकालीन समय के 800 किलो से ज्यादा के सोना मिला है। लोकल लेजेंड्स की माने तो इस टेम्पल के नीचे इतना खजाना दफन है कि पूरा केरला का बजट भी उससे छोटा है। पर सच क्या है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि तब तक 2011 नहीं आया था। 2011, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर और लॉयर टीपी सुंदराजन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली और उनका कहना था कि इस मंदिर के खजाने को सिक्योरिटी चाहिए, कहीं कोई लूटपाट ना हो जाए, शायद कोई मिसमैनेजमेंट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और निर्देश दिए कि सारे वॉल्ट्स की इन्वेंटरी करी जाए। एक कमेटी का गठन किया गया और वो कमेटी उतरी टेम्पल के नीचे। नीचे 6 वॉल्ट्स अंडरग्राउंड 500 साल पुरानी, जिनमें से 5 वॉल्ट्स को खोलना शुरू किया गया, और उनके अंदर जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इतना खजाना कि कोई सोच भी नहीं सकता था। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। वॉल्ट नंबर 1, सोने और चांदी के सिक्के मिले, इतने थे कि गिनना मुश्किल था। एक जगह तो 800 किलो से ज्यादा सोने का ढेर भी मिला। तिजोरी नंबर 2 के बारे में बात करी जाए तो एक सोने की चेन मिली, वो भी 18 फीट लंबी, इतनी बड़ी कि पूरा रूम कवर कर सकती है। नंबर 3, एक सॉलिड गोल्ड का आइडल जो कि 4 फुट ऊंचा और 3 फुट चौड़ा था। महाविष्णु की मूर्ति भी मिली और उसमें जड़े थे हीरे, रूबी और पता नहीं कितने चांदी और सोने के सिक्के। एक पूरा सोने का थ्रोन तक मिला, जिसपे 18 फुट तक के देवता को बिठाया जा सकता था। नंबर 4, सोने से जड़े ताज, हीरे, ज्वेलरी, 1200 सरापल्ली गोल्ड कॉइन की चेनें, और हर चेन 3.5 किलो से 10.5 किलो तक की। नंबर 5, गोल्ड की शीफ तक मिली जो कि 500 किलो की थी, और 36 किलो की तो गोल्डन व्हील तक मिली। तो एस्टिमेटेड वैल्यू 1,85,000 करोड़, मतलब $22 बिलियन।
दुनिया का सबसे बड़ी ट्रेजर डिस्कवरी। द न्यूयॉर्क टाइम्स, रूटर्स, एसोसिएटेड प्रेस, द न्यूयॉर्कर, सबने इसे कवर किया। उस एक दिन ये मंदिर दुनिया का सबसे रिचेस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप बन गया। सरकारों ने तुरंत हाईटेक सिक्योरिटी लगा दी, कमांडोज, मेटल डिटेक्टर्स, सीसीटीवी, 24/7 सर्वेलेंस, सब कुछ फिट हो गया। लेकिन 6 वॉल्ट्स में से 5 वॉल्ट ही खुले थे। एक वॉल्ट अभी भी बंद था, वॉल्ट बी। और ये वॉल्ट किसी और वॉल्ट की तरह नहीं था, इसका दरवाजा अलग था। ये तिजोरी का दरवाजा सॉलिड आयरन, कोई लॉक नहीं, कोई लैच नहीं, कोई की होल नहीं, सिर्फ 2 कोबरा। और ये कोबरा सिर्फ कार्विंग्स नहीं थे, ये हैं एक वार्निंग। तो अब समझते हैं कि वॉल्ट भी इतना स्पेशल क्यों है। क्योंकि ये सिर्फ एक फिजिकल लॉक से नहीं बना हुआ, ये है एक स्पिरिचुअल लॉक। बड़े बड़े महारथियों की माने तो 16वीं शताब्दी में महाराजा मार्तंड वर्मा और उनके कुछ महान साधुओं ने मिलकर इस वॉल्ट को सील किया था। उन्होंने यूज किया था नाग बंधम, जिसका मतलब है सरपेंट लॉक। कहा जाता है उस समय नाग साधुओं ने जिस मंत्रोच्चारण और प्रक्रिया के द्वारा इस वॉल्ट को लॉक किया था, सिर्फ उसी प्रक्रिया के द्वारा इस वॉल्ट को दोबारा खोला जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि आज के इस युग में ऐसा कोई महान तपस्वी है ही नहीं जो गरुड़ देवता को प्रसन्न करके इस दरवाजे को खोल सके। तो इसी वजह से इस वॉल्ट का लॉक हमेशा के लिए बंद है। ना कोई चाबी, ना कोई कोड, ना कोई हैकिंग, सिर्फ फेथ और स्पिरिचुअलिटी। अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की माने तो लोग कहते हैं गैस कटर, इलेक्ट्रिक ड्रिल या फिर किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर कर इस वॉल्ट को खोला जा सकता है। लेकिन विश्वास के सामने तो ये सब चीज़ें फीकी हैं। और अगर कोई कहे कि इसे खोला जा सकता है और खोलने का प्रयास करते हैं, तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये कोई श्राप नहीं है। कुछ महान वैज्ञानिकों की माने तो एक और डरावना सच सामने आता है। कुछ लोग कहते हैं कि वॉल्ट बी के नीचे एक अंडरग्राउंड टनल है और वो टनल सीधा जाती है अरेबियन सी में। तो अगर ये वॉल्ट गलत तरीके से खोला गया बिना किसी गरुड़ मंत्र के, तो पानी का प्रेशर टूट जाएगा, समुद्र का सारा पानी अंदर आ जाएगा और पूरा तिरुवनंतपुरम डूब जाएगा। इस महान मंदिर से जुड़ी कई और कहानियां हैं। एक बार तो 1930 की बात है, जब कुछ प्रोफेशनल चोर इस मंदिर के अंदर चोरी करने के मकसद से घुसे। जैसे ही वो अंधेरे में दरवाजे तक पहुंचे, तो उन्होंने जैसे ही दरवाजे पर हाथ लगाया तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी, वो भी पानी की आवाज, समुद्र की लहरों की आवाज, जैसे कोई सुनामी उनकी तरफ आ रही हो। वो डर के मारे वहां से भाग गए। लेकिन सबसे बिजार पार्ट, उन्होंने वहां पर हजारों सांपों को अंधेरे में से निकलते देखा। अब ये कोई सच है या माइथोलॉजी, ये तो पता नहीं, पर कहानी आज तक लोग सुनते हैं और आगे किसी न किसी को सुनाते हैं, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ऐसी ही एक कहानी 1908 में भी मिलती है। जब स्टेट को पैसों की ज़रूरत थी, तो वहाँ के लोगों ने वॉल्ट खोलने की कोशिश करी थी, लेकिन हज़ारों सांपों का सामना करना पड़ा। इस वजह से वो सिचुएशन भी वहीं की वहीं रुक गई। वास्तु एक्सपर्ट के मुरलीधरन नायर ने अथॉरिटीज़ को अपील भी करी थी कि वॉल्ट बी को बंद ही रखो, क्योंकि ये वॉल्ट किसी देवता के सर के नीचे है। यहाँ पर माइक्रो नेचुरल फोर्सेस हैं, जो कि बड़े बड़े तांत्रिक एक्सपर्ट्स ने भी क्लेम करा था। अगर कोई गैस के टर से इसे खोलने की कोशिश करेगा, तो हालात बद से बदतर भी हो सकते हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे डार्क पार्ट पर। टीपी सौंदरराजन, ये वो लॉयर जिन्होंने ये सब शुरू किया था। ये बहुत ही रिलीजियस आदमी थे, रोजाना मंदिर में 4-5 बार जाते थे। उन्हें लगता था कि वो मंदिर की सेवा कर रहे हैं, खजाने को सिक्योरिटी दे रहे हैं। लेकिन टेम्पल के केयर टेकर्स, ट्रावनकोर रॉयल फैमिली और बहुत सारे लोकल्स ने उन्हें वार्न भी किया था। सबने कहा, भाई ये वॉल्ट्स को मत खोलो, क्योंकि ये लॉर्ड पद्मनाभा का खजाना है। इसको खोलना मतलब भगवान को क्रोध दिलाना। लेकिन सुंदराजन नहीं माने। वो कोर्ट गए, ऑर्डर लेके आए, वॉल्ट्स को खुलवाया, 5 वॉल्ट्स भी खुले, सारा खजाना पूरी दुनिया के सामने आया। 17 जुलाई 2011, सिर्फ 30 दिन बाद, टीपी सुंदराजन 70 साल के बुजुर्ग मृत मिले अपने घर में, और मौत का कारण ब्रीफ इलनेस। टीपी सुंदराजन की इस सडन डेथ ने लोगों को चौंका दिया। उनके पड़ोसियों की माने तो उनका तो ये कहना था कि ये बिल्कुल ठीक थे,
हुआ तो हुआ कैसे? अब लोगों की माने या मीडिया की, सब लोग कहने लगे ये कोई श्राप है। इन्होंने भगवान का खजाना खोला जिस वजह से वो क्रोधित हो गए और उनकी मौत हो गई। एस्ट्रोलॉजर मधु नारायण भट्ट और पद्मनाभा शर्मा ने कहा कि जो भी इस वॉल्ट को खोलने की कोशिश करेगा, उसकी फैमिली का नाश हो जाएगा। उनकी अकस्मात मृत्यु होगी, सांप काटने से या किसी और तरीके से। लेकिन सिर्फ सुंदराजन ही नहीं, और भी बहुत स्ट्रेंज चीजें हुई। इन्वेंट्री ऑब्जर्व करने वाले एक ऑफिशियल की तो मां की मृत्यु हो गई और एक और ऑब्जर्वर जिसकी लेग की इंजरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में वॉल्ट भी खोलने की कोशिश की। वो एंटी चैम्बर, बाहर का हिस्सा मतलब, तो खोल दिया था, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने वाले थे, जज को इंजरी हो गई। कोर्ट ने तुरंत कहा, रोको, ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। रॉयल फैमिली ने तो कहा, हमने तो पहले ही वॉर्न किया था। फेथ और ट्रेडिशन के खिलाफ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए वॉल्ट बी को बंद रखिए। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब चीजें कोई श्राप है, कोई कॉन्स्पिरेसी है, या फिर सिर्फ सडन कोइंसिडेंसेस ही हैं? चलिए पता करते हैं। तो चलिए कुछ ऐसी थ्योरीज पे बात करते हैं जो दिमाग घुमा देने वाली हैं। सबसे पहले मंदिर की बनावट। कुछ रिसर्चर्स की माने तो उन्होंने एक बात नोटिस की कि ये मंदिर इक्विनॉक्स कंपैटिबल है। मतलब उस दिन सूरज सीधा मंदिर के 5 दरवाजों से होकर गुजरता है। परफेक्ट अलाइनमेंट। 500 साल पहले ना तो कोई जीपीएस था ना कोई कैलकुलेटर, तो ये टेक्नोलॉजी आई तो आई कहाँ से? थ्योरी नंबर 1, वॉल्ट बी में सोना नहीं है। इसमें है एक पुष्पक विमान, जिसका जिक्र रामायण और महाभारत में भी हो चुका है। लोगों का मानना है ये पहले एक मंदिर नहीं था, ये था एक एंशियंट एयरपोर्ट जहां पर पुष्पक विमान आकर उतरते थे। अगली थ्योरी में तो लोग राजा अशोक का जिक्र करते हैं, जिसमें उन्होंने 9 अननोन मैन की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। वो सब एक से एक ज्ञानी, और उन सब ने 9 किताबें लिखी। और कहते हैं लोग कि ये वॉल्ट बी में वो सब किताबें हैं जिससे दुनिया बदली जा सकती है। अगली थ्योरी को लोगों ने कवर अप थ्योरी का नाम दिया, जिसमें विनोद राय, फॉर्मर कैग, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल ऑडिटर बनाया था, उनकी रिपोर्ट ने तो और भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वॉल्ट बी को 1990 और 2002 में कई बार खोला जा चुका है। विनोद राय ने बताया कि इस वॉल्ट बी को 1990 में 2 बार और 2002 में 5 बार खोला गया। इस दौरान कई सोने और चांदी की चीजों का लेन देन भी किया गया, और ये सब मंदिर के रजिस्टर में रिकॉर्डेड है। मतलब अगर 1990 और 2002 में वॉल्ट भी खुल चुका है, तो श्राप वाली कहानी तो झूठी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर उसके अंदर है तो है क्या? हिस्टोरियन एम जी शशिभूषण ने क्लियर किया, 21वीं शताब्दी के अंदर एस्ट्रोलॉजर और श्रापों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। इनको इंपॉर्टेंस देनी इलॉजिकल है, और ये थ्योरीज किसी मकसद के द्वारा ही फैलाई जा रही हैं ताकि वॉल्ट बी का खजाना अनटच्ड रहे। वहीं कुछ लोगों की माने, वो तो रॉयल फैमिली को एक्यूज करते हैं। उनका कहना है कि इस फैमिली ने खुद ही श्राप वाली कहानी दुनिया भर में फैलाई है ताकि कोई वोल्ट को खोलने की कोशिश ना करे और सारा खजाना उनके पास ही रहे। कुछ हिस्टोरियंस तो ये भी क्लेम करते हैं कि वॉल्ट को 1931 में ऑलरेडी खोला जा चुका है, महाराजा श्री चित्तीरा थिरुनाल बालारामा वर्मा के टाइम पर, और उस समय सारा खजाना बाहर निकाला जा चुका था। द हिंदू न्यूज़पेपर की माने तो 6 दिसंबर 1931 को उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में भी मेंशन किया था कि स्पेशल रिलीजियस राइट्स के बाद दरवाजे को खोला गया, और उस समय महाराजा खुद वहां पर मौजूद भी थे और इमरजेंसी के लिए बाहर एम्बुलेंसेस भी खड़ी थी। उस समय भी ताले नहीं खुले तो डोर्स को तोड़ना पड़ा था। 2.5 घंटे के स्ट्रगल के बाद फ्लड लाइट और टॉर्चेस से अंदर बहुत रोशनी करी गई। जब आखिरकार डोर खुला तो उसके अंदर मिली 4 ब्रास की चेस्ट, जो कि पुराने सिक्कों से भरी हुई थी। एक मटका जिसके अंदर सोने और चांदी के सिक्के थे, 300 से ज्यादा सोने के मटके, और एक वुडन की चेस्ट जिसके अंदर 6 चैम्बर्स थे और उनके अंदर हीरे, रूबियां और पता नहीं कितने देश कीमती सोने और चांदी। एमिली गिलक्रिस्ट हैच ने अपनी किताब में भी लिखा कि तिजोरियों को 1931 में खोला गया था और खजाने को बाहर निकाला जा चुका था। और उनकी बुक का इंट्रोडक्शन किसने लिखा? वो त्रावणकोर रॉयल फैमिली के खुद दीवान थे। लेकिन त्रावणकोर रॉयल फैमिली ने मना किया। उनका कहना है वो एंटी चैम्बर थे। इनर चैम्बर्स तो अभी तक नहीं खोले गए, वॉल्ट बी को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया।
लेकिन विनोद राय ने तो कोर्ट में कहा था कि वॉल्ट बी को 1990 और 2002 में ऑलरेडी खोला जा चुका है। तो अगर ये सच है तो रॉयल फैमिली क्यों झूठ बोल रही है, या फिर विनोद राय की रिपोर्ट ही गलत है? तो अब कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। वॉल्ट भी कभी खुला या कभी नहीं खुला, और अगर खुल चुका है तो हमें बताया क्यों नहीं गया? अगर खुल चुका है तो अंदर क्या था, और अगर नहीं खुला तो रॉयल फैमिली क्यों डिनाई कर रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एमिकस क्यूरी गोपाल सुब्रमण्यम ने 2014 में दो और वॉल्ट्स डिस्कवर किए, वॉल्ट जी और एच। ये भी सेंचुरीज से बंद थे। तो टोटल 8 वॉल्ट्स हैं, 5 खुली 3 बंद, और जो 3 बंद हैं वो हैं बी, जी और एच। अब सुनिए एक डरावना फैक्ट। गोपाल सुब्रमण्यम जो सुप्रीम कोर्ट के एमिकस क्यूरी थे, उन्होंने कोर्ट में रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा मंदिर में एक गोल्ड प्लेटिंग मशीन भी मिली है, जिसमें कुछ ओरिजिनल गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स को रिप्लेस किया जाता था फेक्स के साथ। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि ये एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है, टेम्पल का वेल्थ मिसमैनेजमेंट हो रहा है। 30 साल से जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनके रिसीट्स का कोई प्रॉपर अकाउंट नहीं रखा गया। तो अब बात करते हैं 2026 की। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वॉल्ट बी को तभी खोला जा सकता है जब मंदिर के महापंडित और रॉयल फैमिली दोनों का कंसेंट हो, और दोनों साइड नहीं चाहती कोई रिस्क लेना। महापंडितों की बात करें तो वो डरते हैं श्राप से, और रॉयल फैमिली की बात करें तो उन्हें डर है कंट्रोवर्सी का। तो वॉल्ट बी, उसमें चाहे कुछ भी हो, और वो बंद ही रहेगा, वो भी हमेशा के लिए। 2025 में भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन और एडवाइजरी कमेटी दोनों थी। स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि 2020 के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद वॉल्ट बी के बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया गया। लेकिन मंदिर के महापंडित उस समय वहां पर मौजूद नहीं थे, तो कमेटी ने डिसीजन दिया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पंडितों की है, वो डिसीजन करें और बाद में बताएं। रॉयल फैमिली का तो स्टांस क्लियर है, वॉल्ट बी को रेवरेंस के साथ ट्रीट करिए, ये सील्ड ही रहना चाहिए। अब सुनिए रैशनलिस्ट का पर्सपेक्टिव। केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वी.एस. अच्युतानंदन ने 2011 में कहा था ये सब सुपरस्टिशन है। एस्ट्रोलॉजर कोर्ट को भी डरा रहे हैं और आम जनता को भी। इनके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। लेफ्ट हिस्टोरियंस ने भी यही कहा। टेम्पल की कुछ प्रॉपर्टी तो स्टेट की है। राजाओं ने पब्लिक से जितना भी टैक्स कलेक्ट किया था वो सब रॉयल फैमिली का नहीं है। रैशनलिस्ट की माने तो ये सारी थ्योरीज जानबूझकर फैलाई जा रही हैं ताकि जितना भी खजाना है वो अनटच्ड रहे। उनका मानना है कि कोई श्राप नहीं है, कोई कोबरा नहीं है, ये सिर्फ सोना है जो ये लोग चाहते हैं कि इनके पास ही रहे। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि सब झूठ है, और वॉल्ट बी के दरवाजे पर जो दो कोबरा बने हैं वो भी झूठ है। अगर ये सब कॉन्स्पिरेसी है तो सुंदराजन की मौत कैसे हुई? और अगर सब कोइंसिडेंस है तो जज को चोट कैसे लगी? साइंस कहती है कोइंसिडेंसेस होते हैं, पर विश्वास कहता है भगवान की मर्जी, और कॉन्स्पिरेसी कहती है कुछ छुपा रहे हैं। तो किसकी माने? एक बात तो पक्की है, ये मिस्ट्री हमेशा हमें सोचने पे मजबूर करेगी कि क्या हमारे पास सिर्फ साइंस है या कुछ और भी ऐसा जो हम समझ नहीं पाते। हम नहीं जानते, शायद कोई भी नहीं जान पाएगा। वॉल्ट बी का राज वॉल्ट बी के साथ ही बंद रह जाएगा हमेशा के लिए। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है कि वॉल्ट बी में क्या है, सोना, विमान, कोई किताब, या फिर बस एक खाली कमरा? और हाँ, अगर ये कोई श्राप है या फिर कॉन्स्पिरेसी, वो भी ज़रूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो को भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।